यूपी में उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है, और वो भी अखिलेश यादव की कैंप की तरफ से। इसीलिए हमने सोचा इस बात पर थोड़ा विस्तार से आप सबसे बात कर ली जाए कि अखिलेश यादव ने जो एक और प्रयोग किया है, क्या पिछली बार जो उनका कामयाब रहा था वो फार्मूला हिट रहा था, क्या इस बार भी ये फार्मूला उनका चल निकलेगा, या फिर उनकी गाड़ी यानी कहिए उनकी चुनाव निशान वाली साइकिल फंस सकती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मुझे देख रहे हैं एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी ने उन विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है जो माना जा रहा था कि कांग्रेस के खाते में है और कांग्रेस वहां से अपने उम्मीदवार देगी। ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई और बातचीत के बाद ये तय हुआ कि चलो भाई, कांग्रेस इस बार उपचुनाव लड़ेगी ही नहीं और उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव ने एक्स पर राहुल गांधी के साथ हाथ उठाकर हम साथ साथ हैं के दावे करने वाली फ़ोटो भी लगा दी है। अब ये साथ कितना दूर तक है, इस पर बाद में कभी हम आपसे विस्तार से बात कर लेंगे। आज जरा अखिलेश यादव के एक हिट फार्मूले को फिर से आजमाने की जो उनकी कोशिश है उस पर बात कर लेते हैं। 2 विधानसभा सीटें, गाजियाबाद सदर, जिसको कहा जाता है ना बीजेपी का मजबूत गढ़ किला, उस गाजियाबाद सदर से अखिलेश यादव ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है। और वो इसीलिए जानबूझकर कि यहाँ खोने के लिए समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं था। चुनावी आंकड़े यही बताते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए जीतना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन फिलहाल तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ से सिंह राज को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और जब पार्टी की तरफ से ना लिस्ट जारी की गई तो उनका नाम बताया गया सिंह राज जाटव। ये जाटव वही बिरादरी है जो मायावती जिस बिरादरी से आती है और जिसके बारे में कहा जाता है कि इस बिरादरी के लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर ही नहीं सकते। तो अखिलेश यादव ने एक गेम खेला है, एक एक्सपेरिमेंट किया है कि उसी बिरादरी के नेता को उन्होंने टिकट दिया है। क्या पता लक साथ दे दे। जैसे लोकसभा चुनाव में एक एक करके 37 उनके नेता सांसद चुने गए, जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में जब से पार्टी बनी है तब से अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। गाजियाबाद सदर सीट के अगर हम देखें चुनावी आंकड़े तो अतुल गर्ग वहां से बीजेपी के विधायक थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद बन गए। वो वैश्य बिरादरी से आते हैं। इस बार बीजेपी ने यहाँ से संजीव शर्मा जो कि ब्राह्मण बिरादरी के हैं उनको टिकट दिया है। बीजेपी ने अपनी तरफ से एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया है। ये सीट कांग्रेस को इसीलिए समाजवादी पार्टी दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ समाजवादी पार्टी जीत ही नहीं सकती है, तो ये सीट तुम ले लो भैया और आप लड़ लो। ये बात अलग है कि कांग्रेस के लिए भी यहाँ वही हाल है। पिछले चुनाव में अगर हम देखें, मतलब 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अतुल गर्ग को 1.5 लाख वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 44,000, मतलब 1/3 से भी कम वोट मिला था समाजवादी पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी के सुशांत गोयल, उनको तो 11,000 वोट मिले थे। इन दोनों के वोट को जोड़ देने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के तो होते हैं 56,000, और अतुल गर्ग को मिले थे 1.5 लाख, यानी करीब 1 लाख वोटों का अंतर है। इसीलिए ये सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देना चाहती थी। कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दी कि भैया हमें नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने सूझबूझ से काम लिया कि चलो भाई ये सीट उनके खाते में चली ही आई, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने जाटव बिरादरी के नेता को टिकट दे दिया। उसके पीछे का गेम क्या है हम आपको बताते हैं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस 6 सीटें जीत गई यूपी में और समाजवादी पार्टी 37। इस जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से एक नैरेटिव बनाया गया है, एक बात कही गई कि दलितों का वोट, खास तौर से जाटव बिरादरी का वोट उसको मिला, यानी कांग्रेस को मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं मिला क्योंकि मायावती के वोटर कभी भी अखिलेश यादव की पार्टी के लिए वोट नहीं कर सकते। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया 2019 का लोकसभा चुनाव, जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था और तब बीएसपी का ग्राफ 0 से बढ़कर 10 हो गया था। यानी बीएसपी के 10 सांसद चुने गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के 5 ही सांसद चुने गए, उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। यानी मायावती के वोटरों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। तो कांग्रेस ने ये बताया इस लोकसभा चुनाव के बाद कि जाटव बिरादरी के वोटर अखिलेश यादव को नहीं, हमें वोट करते हैं। इस मिथ को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार सिंह राज जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसका एक जो कह सकते हैं ना कि टारगेट ये है 2027 का विधानसभा चुनाव।
मुस्लिम उनके साथ हैं 20%, यादव 9-10% हैं, वो उनके साथ हैं। अब इनको प्लस करना है। अगर ये प्लस करेंगे, अगर दलित बिरादरी के वोटर उनके साथ वोट करेंगे, पासी समाज के लोग उनको वोट करते रहें, लेकिन ये जो 20-21% में करीब 11% जो दलित वोटर हैं पूरे यूपी में, वो जाटव बिरादरी के हैं। जब तक मायावती का वोटर जो माना जाता है जाटव बिरादरी, वो जब तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए वोट नहीं करता है, अखिलेश यादव की यूपी की सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है। वो 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। तीसरी बार के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया है कि जाटव बिरादरी पर उन्होंने किस्मत आजमाया। अब देखिए कि एक जनरल सीट है गाज़ियाबाद सदर, वहाँ से उन्होंने दलित नेता को उम्मीदवार बनाया है अपना। ऐसा ही प्रयोग उन्होंने लोकसभा चुनाव में फैज़ाबाद में किया था। वो फैज़ाबाद जिसमें अयोध्या पड़ती है, और वहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई। और उसके बाद से ये कहा जाने लगा कि राम मंदिर के निर्माण और उनके प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद भी बीजेपी अपनी लाज नहीं बचा पाई, और अयोध्या वाली फैज़ाबाद सीट बीजेपी हार गई और फैज़ाबाद से जीते दलित नेता। फैज़ाबाद एक जनरल सीट है, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार के लोकसभा चुनाव में वहाँ एक पासी समाज के अवधेश प्रसाद को टिकट दे दिया और वो चुनाव जीत गए। बीजेपी के कई बार के सांसद रहे लल्लू सिंह को उन्होंने हरा दिया, और वहाँ पर ये नारे लगते थे, अब की बार न अयोध्या न काशी, बस अवधेश पासी, और पासी ही चुनाव जीत गए। और आप देखते होंगे लोकसभा में अवधेश पासी जो हैं, फैज़ाबाद के जो सांसद हैं, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ लोकसभा में पहली कतार में सबसे आगे बैठा करते हैं। इतनी इज्जत दी जा रही है। ये प्रयोग कामयाब रहा, और वही प्रयोग अखिलेश यादव अब गाज़ियाबाद से कर रहे हैं। एक और दिलचस्प मामला है, और वो है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट का। अब ये भी सुरक्षित सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेता को टिकट दे दिया है ना। बड़ी दिलचस्प बात, जो उनकी पार्टी में नहीं है उसी को उन्होंने टिकट दे दिया। चारू कैन नाम की एक महिला नेता है। 10-12 दिनों पहले वो कांग्रेस पार्टी में आई। हुआ यूँ कि कांग्रेस पार्टी जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, वहाँ संविधान सम्मेलन करवा रही थी। तो कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और यूपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अजय राय, ये सब वहाँ गए थे खैर विधानसभा सीट पर ये संविधान सम्मेलन करवाने। वहीं चारू कैन को कांग्रेस में शामिल करा लिया गया। उसके पीछे तर्क ये था, सोच ये थी कि खैर विधानसभा सीट जो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे रही थी, वहाँ से वो कांग्रेस की उम्मीदवार हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगी भाई? इसीलिए कि 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो चारू कैन बीएसपी से लड़ी थी, और तब वो दूसरे नंबर पर रही थी। थोड़े से आंकड़े हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था तो बीजेपी के अनूप प्रधान यहाँ से चुनाव जीते थे, उनको 1,40,000 वोट मिले थे। और बीएसपी से चारू कैन लड़ी थी, दूसरे नंबर पर थी, 65,000 वोट मिले थे। और आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच तब गठबंधन था, आरएलडी के उम्मीदवार को 41,000 वोट मिले थे। तो दूसरे नंबर पर थी चारू कैन। तो कांग्रेस पार्टी ने उनको शामिल करा लिया कि जब चुनाव होगा तो इनको हम टिकट दे देंगे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की तरफ से लिस्ट आई तो चारू कैन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हो गई हैं। अब ऐसा है कि ये सीट जीतना भी, यानी खैर सुरक्षित सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, लगभग ना के बराबर है। तो अखिलेश यादव ने सोचा कि यहाँ भी एक प्रयोग कर लेते हैं। अब जहाँ कुछ है ही नहीं, न 3 में न 13 में, तो अखिलेश यादव ने सोचा प्रयोग कर लें। जैसे फैज़ाबाद, कोई सोच सकता था कि लोकसभा चुनाव अयोध्या वाली जो फैज़ाबाद है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद समाजवादी पार्टी जीत सकती है। तो उन्होंने एक रिस्क लिया है। उन्होंने चारू कैन जो कांग्रेस की नेता थी, उनको उन्होंने समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया है, क्योंकि पिछली बार भी वो अच्छा लड़ी थी। ये मामला कुछ ऐसा नहीं है जैसा इलाहाबाद लोकसभा सीट पर हुआ था। याद करिए, उज्ज्वल रमन सिंह ये कांग्रेस के उम्मीदवार बने। उज्ज्वल रमन सिंह, रेवती रमन सिंह जो मुलायम सिंह के बेहद करीबी नेता होते हैं और केंद्र में मंत्री रहे, कई बार सांसद रहे, रेवती रमन सिंह के बेटे हैं उज्ज्वल रमन सिंह। अखिलेश यादव के साथी माने जाते हैं और ये समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे। उज्ज्वल रमन सिंह समाजवादी पार्टी के नेता थे। ये सीट, इलाहाबाद की सीट, कांग्रेस के खाते में चली गई, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी चाहते थे कि इलाहाबाद की सीट कांग्रेस को मिले, क्योंकि वहाँ आनंद भवन है, गांधी नेहरू परिवार का पुराना रिश्ता रहा है, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर फिरोज़ गांधी, फूलपुर वहीं से है बगल में, जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार लोकसभा के सांसद भी बने थे। तो एक इमोशनल कनेक्ट था। गांधी परिवार ने सीट मांग ली, अखिलेश यादव ने दे दी। पर कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं था। चुनाव लड़े तो आखिर कौन लड़े? जिनको जिनको कहा जा रहा था लड़ लीजिए, कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था।
बात अखिलेश यादव तक गई, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बात की। फिर ये हुआ, अखिलेश यादव ने उज्ज्वल रमन सिंह को लखनऊ बुलाया और कहा कि भाई ऐसा है, आप हमारी पार्टी के नेता हो, आप कांग्रेस में चले जाइए, आपको कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और कांग्रेस के साथ एक एडवांटेज ये कहा जाता है कि शहरी इलाकों में जो लोग होते हैं ना, वो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन वो सपा को वोट देने से थोड़े झिझकते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को वोट सहज भाव से दे सकते हैं। इस लिहाज से उज्ज्वल रमन सिंह को समाजवादी पार्टी से कांग्रेस भेज दिया गया। वो समाजवादी पार्टी के बदले कांग्रेस के उम्मीदवार बन गए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर उनके लिए चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया और अंत में उज्ज्वल रमन सिंह इलाहाबाद सीट से चुनाव जीत गए। ये वो इलाहाबाद सीट है जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा था। तो क्या पता खैर में जो प्रयोग किया गया कि कांग्रेस के नेता को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। अब आपसे दो अलग अलग सवाल, क्योंकि बात हमने 2 सीटों की है, तो मैं आपसे ये अपेक्षा भी करता हूं कि आप इन दोनों सीटों को लेकर अपनी राय हमें देंगे कि क्या अखिलेश यादव का ये लोकसभा चुनाव वाला हिट फार्मूला इस बार भी चल जाएगा या बस एक बार का तुक्का ही था। आपको क्या लगता है? आपकी राय का, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।